बच्चों बात करते हैं अबाउट द फाइनल स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जब एक बार कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकल आता है तो उसके बाद आपको टैक्स पेड को माइनस करना होता है जो कि प्रीवियस ईयर का होता है। ये आप अपनी बैलेंस शीट से भी ले सकते हैं। अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट टैक्स तो जो भी प्रीवियस ईयर का टैक्स होगा उसको आप टैक्स पेड मान लीजिएगा। नहीं तो आप प्रोविजनल टैक्स अकाउंट बनाइएगा, मैं उसके बारे में बता दूंगा। उससे आपको टैक्स पेड निकल कर आ जाएगा या टैक्स पेड उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा होगा। ठीक है, तो ये तो टैक्स पेड तो मोस्ट कॉमनली माइनस होता ही होता है। उसके अलावा जो मैंने बताया था तीन चीज़ें जो एनपीबीटी बहुत रेयर होती हैं, जैसे टैक्स रिफंड, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉस, उनका जो भी ट्रीटमेंट पहले किया था उसका अपोजिट ट्रीटमेंट कर दीजिएगा। यानी अगर टैक्स रिफंड आपने पहले माइनस किया था तो अब वो प्लस हो जाएगा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम पहले माइनस कर दिया वो प्लस हो जाएगी, और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉस पहले प्लस किया था माइनस हो जाएगा। इस तरह से आपका कैश इनफ्लो या फिर आउटफ्लो जो भी होगा वो निकल आएगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मैं आपको इसको समराइज़ और करा देता हूँ। मैंने इसका एक समराइज़ में बताया है, सभी एक्टिविटीज़ का भी मैंने अलग अलग डिस्कस किया था ऑपरेटिंग के अंदर सारे स्टेप्स को, कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालिए, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालिए, फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकालिए, और फाइनली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालिए। तो ये चार स्टेप में मैंने आपको बताया। अब मैं आप लोगों को चारों स्टेप एक साथ बताने जा रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आप जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम से, जिसको आप वर्किंग नोट में निकालेंगे। और इसका अंदर प्रॉफिट प्लस जीआईपी स्क्वायर आता है। मैंने माइनस वाली चीज़ें जो रेयर वाली चीज़ें कम ही ली हैं बच्चों इसके अंदर। ठीक है, तो प्रॉफिट प्लस जीआईपी स्क्वायर करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट करनी होती है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, जिसके अंदर दलिप प्लस करना होता है, ग्रेड माइनस करना होता है। ठीक है बच्चों, उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आता है। फिर आपको सी ए सी एल में आपको मालूम है सी ए में उल्टा चलना है और सी एल में सीधा चलना है। उससे आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकल आएगा, और फाइनली टैक्स पेड माइनस कर दीजिएगा। मैंने वो बाकी चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं किया है। इससे आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकल आ जाएगा। इस तरह से बच्चों ये पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम को आप वर्किंग नोट में निकालिएगा बच्चों। एडजस्टमेंट वाले काम से ही आप शुरुआत करेगा, दलिप प्लस ग्रेड माइनस, फिर सी ए सी एल का ट्रीटमेंट जिसमें सी ए में उल्टा और सी एल में सीधा चलना है। किन सी ए सी एल को छोड़ना है वो आपको बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को, करंट इन्वेस्टमेंट्स को, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और शॉर्ट टर्म बोरिंग वाले हेडिंग्स को छोड़ना है आपको, सब हेडिंग्स को। और फिर बाद में जब कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा उसमें टैक्स पेड माइनस कर दीजिए। आंसर प्लस होगा तो कैश फ्लो फ्रॉम, और नेगेटिव होगा तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकल आएगा बच्चों। मैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा बच्चों आप लोगों से। थैंक यू बच्चों।